पर जल का एक लोटा भर कर रख लें। फिर बैना रखने के लिए खंड का या मिट्टी का करवा लें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर एक रुपया रख दें। रोली, चावल, गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पर रोली से सातिया बनाकर बिंदी लगाएं। फिर 13 लिखा है, गिनती हो गई ना करी। हम गेहूँ के दाने हाथ में लेकर फिर कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपने सासू जी के पैरों में पकड़कर वे करवा उनको दे दें। इसके बाद 13 लिखा हुआ ना, 13 ही है। 13 दाने गेहूँ की और पानी का लोटा अलग रख लें। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा गेहूँ चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उसके पास पहुंचा दें। करवा चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करवा चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के लिए होने के लिए करते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर रख करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, कंडवा बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनने वाली मनिहारन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीले मिट्टी की गौरा बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। नोट आदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। मनघाटा कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया, किंतु युद्ध डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी से शब्द भूलों को नाश करने वाला उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा कि ये